डन प्रेजेंट इन MDB, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आप क्योंकि न्यूली एडमिटेड हैं तो ये आपने याद रखना है कि आपने जो MDB होगी उसके ऊपर कोई प्रेजेंट नहीं लिखना, कोई डन नहीं लिखना, कोई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, सर कैसे हैं, हेलो हाय, ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको फिर हम मैसेज लिखते हैं कि प्लीज़ आप रेलेवेंट क्वेश्चन पूछें, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही अपने कोर्स से रिलेटेड, या अगर कोई यूनिवर्सिटी की पॉलिसी कुछ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे कि ये स्टूडेंट का जो है वो क्यूरी है, ये हम आपको गाइड कर देंगे कि आप इस तरीके से अपना जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो आगे आप फॉरवर्ड करें। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इस तरह के सवाल नहीं करने, ठीक है। फिर हमें मजबूरी होती है हमारी, हमें भी जवाब देना पड़ता है, वालेकुम अस्सलाम, ये वो इस तरह की चीज़ें। और आपने जो कोशिश करनी है कि सिर्फ कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछने हैं, ठीक है। इररेलेवेंट डिस्कशन आपने MDB में नहीं करनी, ना ही आपने ईमेल में करनी है, ना ही कोई जो दूसरा एक जो फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है वहाँ पे कोई आपने ऐसी चीज़ करनी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी था बताना। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये हमारा कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। जब आपका MDB का होगा, यहाँ पे आपने स्टूडेंट ने ये लिखा कि सर इट इज़ कम टू नो दैट द VU इज़ मेकिंग पॉलिसी दैट फॉर्म ब्ला ब्ला, किसी ने कोई क्वेश्चन लिख दिया, तो फिर हम इस तरीके से रिप्लाई करेंगे कि आपने ये वीडियोस देखनी है, जो भी आपका जो है वो रेलेवेंट आंसर होगा हमारा, हम जो देना चाहेंगे वो होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अभी तक आप लोगों का? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर है तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आप मैं अगर प्रेजेंटेशन जो है वो एंड करूँगा तो आपने पूछना है। किसी किस्म का आपका क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है जो अब तक मैंने बताया उससे मुतालिक, तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप बोर हो रहे हैं तो मुझे बता दें, फिर मैं ज़रा रुक जाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ जो हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे वो in VU course is recorded by a renowned professor with excellent command on the subject, but it is dealt by highly skilled faculty of VU, ठीक है। जो हमारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है ना, सपोज जैसे मैंने अभी बात की CS 101 की, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की, तो जो भी टीचर हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड किया है, ही या शी इज़ हाईली क्वालिफाइड, ठीक है। जब आप उनका प्रोफाइल देखेंगे, आप पढ़ेंगे जाके, तो आपको अंदाज़ा होगा। जैसे मैंने प्रीवियस बताया, ये भी हमारे पास देखें आ रहा होगा, ये इस्लामिक स्टडीज़ का एक कोर्स है जो तकरीबन आप सभी पढ़ेंगे। इसका कोड है ISL 202 इस्लामिक स्टडीज़। तो ये हमारे दुरानी साहब हैं, अब्दुल कुद्दूस दुरानी, ठीक है, इस्लामिया डिपार्टमेंट में होते हैं ये। तो ये आपके जो होंगे वो टीचर होंगे उस कोर्स के, इनकी वीडियोज़ आ रही होंगी नीचे, बिल्कुल वही चीज़ कि असाइनमेंट्स जो इस कोर्स की ओपन होगी वो नीचे आ जाएंगी। GDB है, क्विज़ है, एक्टिविटी है या अनाउंसमेंट है। जो अनाउंसमेंट के ऊपर एक साइन आ रहा है, जो स्पीकर का साइन बना हुआ है, वहाँ के ऊपर आपके एक पॉपअप सा आ जाएगा, एक ब्लू हो जाएगा या 1 लिखा आ जाएगा या रेड कलर से आ जाएगा। इट्स मीन के यू हैव एन अनाउंसमेंट इन योर सेक्शन, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि आप अपने कोर्स इंस्ट्रक्टर की जो डिटेल है वहाँ पे देख सकते हैं जाकर, ठीक है। रीडिंग मटेरियल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हैंडआउट्स हैं आपके पास जो है वो PPTs हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं। इसके अलावा कुछ रिकमेंडेड बुक्स होती हैं जो हम आपको कहते हैं कि आप ये ले सकते हैं। सपोज़ अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की, तो इसकी कोई बुक होगी तो हम बता देंगे जी फ़लाँ ऑथर की बुक है, रिकमेंड करेंगे आपको कि अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। DVDs और हार्ड कॉपीज़ भी होती हैं हैंडआउट्स की, वो आप VU बुक शॉप एक आ रहा होता है VU की वेबसाइट पे, वहाँ जाके आप परचेज़ भी कर सकते हैं सर्टन अमाउंट के अगेंस्ट, ठीक है। ये उसकी एक थोड़ी सी बता दी है हायरार्की कि सॉरी ये चीज़, ये देखें VU बुक शॉप होम पेज पे आप जाएंगे तो कैटेगरी की बुक देखेंगे आपको। सपोज़ आपने मार्केटिंग में जाना है, मैनेजमेंट साइंसेस में जाना है, फाइनेंस में जाना है एंड सो ऑन, तो कार्ट आ रहा होगा जिस तरह बिल्कुल आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि आपके कोर्स के अंदर जो है वो असाइनमेंट्स होंगी। असाइनमेंट्स बिल्कुल इसी तरीके से होंगी कि हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, एक सिनेरियो बेस बता के देंगे कि कोई भी आपने टॉपिक डिस्कस किया होगा, उसके अगेंस्ट क्वेश्चंस होंगे, आपने उसका आंसर देना होगा। वो आप MS वर्ड की फ़ाइल पे भी हमें सबमिट करवा सकते हैं। रिकमेंड यही किया जाता है कि आप MS वर्ड पे ही करें।
और क्विज़ेस होंगे, क्विज़ेस जो होंगे वो MCQs बेस्ड होंगे, ठीक है। 10, 12, 15 इट डिपेंड्स अपॉन योर कोर्स। तो GDB होगी, ग्रेड डिस्कशन बोर्ड, ये भी आपने ऑनलाइन ही करनी होगी। क्विज़ भी आपका ऑनलाइन होगा और ये वन टाइम लिंक ओपन होगा, ठीक है। जब आपने क्विज़ का लिंक ओपन करना है तो आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे। MCQs का जो है आप सबको पता होगा, तो आपने एक सर्टन MCQ को, सपोज एक क्वेश्चन है, उसका आंसर जो है वो C है, ABCD में, आपने C पे क्लिक किया, नीचे सेव का बटन आ रहा होगा, आपने सेव पे क्लिक कर लिया, ठीक है। और इस तरीके से आप सबमिट करवा देंगे। उसका भी एक टाइम फ्रेम होगा, आपको डेट दी जाएगी कि आपके पास 2 दिन हैं या आपके पास 3 दिन हैं, इसके अंदर अंदर आप अपना क्विज़ सबमिट करवा सकते हैं। वंस द लिंक इज़ एक्सपायर्ड तो हम आपको फिर जो है वो एंटरटेन नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे कि जी अब कुछ बच्चे रिक्वेस्ट करें सर दोबारा लिंक ओपन कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। क्विज़ नहीं हो सकता किसी सूरत में भी दोबारा ओपन, अनटिल और अनलेस कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इशू आ रहा हो या सर्वर में इशू आ रहा हो, फिर हम फैसिलिटेट करेंगे स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर स्टूडेंट की एंड से कोई प्रॉब्लम है या स्टूडेंट जो है वो स्किप कर देता है, तो फिर जो है वो आपको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा। ये असाइनमेंट करने का तरीकाकार है कि आपको कोई सवाल आ जाता है या कोई क्वेश्चन हमने आपसे क्वेरी दी है एक PDF की फॉर्म में या MS वर्ड की फॉर्म में, हम आपको एक सिनेरियो देंगे, आपने वो क्वेश्चन करना है और उसका जब आपने सॉल्व कर लिया है, सॉल्व करने के बाद असाइनमेंट टैब आ रही होगी। ये मैंने ये देखें रेड से, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं, अगर आपको ये चीज़ देखें, ठीक है, ये असाइनमेंट की टैब है, यहीं पे आपकी असाइनमेंट अपलोड होगी। जब आपने उसका सोल्यूशन लिख लिया है तो लिखने के बाद आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने इस चीज़ को फॉलो करना है कि आपने असाइनमेंट पे जब क्लिक किया, असाइनमेंट फाइल डाउनलोड या सबमिट, 2 ऑप्शंस आ रहे होंगे। एक तो फाइल अपलोड हुई भी है क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। जब अगर आपने उसको अटैम्प्ट करना है अभी, तो आप उसको डाउनलोड करेंगे, उसको अटैम्प्ट आपने कर लिया, फिर आप उसको बस अपलोड कर देंगे, सबमिट के ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। सबमिट फाइल इन MS वर्ड विद इन ड्यू डेट्स, सोल्यूशन फाइल इज अपलोडेड आफ्टर द ड्यू डेट्स। जब हम आपकी जो असाइनमेंट्स हैं उसको मार्क कर लेंगे, फिर हम उसका सोल्यूशन भी अपलोड कर देंगे कि ये सोल्यूशन है आपका, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चीटेड एंड प्लेजराइज्ड असाइनमेंट्स आर मार्क्ड 0, ठीक है। अगर आप ChatGPT से करते हैं, गूगल बार्ड से करते हैं, बिंगो से करते हैं या एनी अदर AI टूल, या आप गूगल से छापा मारते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो हम पकड़ लेते हैं फ़ौरन, ठीक है। हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने किस वेबसाइट से कितना कितना कंटेंट जो है वो कॉपी किया है। तो आपने जो है ना इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने इस तरह की कोई भी एफिशिएंसी नहीं दिखानी, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने कहीं से भी, आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, आपको अगर कोई टॉपिक जो है आप को समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसका जो है वो समझ सकते हैं किसी भी आप वेबसाइट पे जाके, लेकिन आपने लिखना अपनी वर्डिंग में है। और जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी वहाँ पे बताया जाता है कि इसकी जो मैक्सिमम जो है वर्ड लिमिट इतनी है। सपोज आपको टीचर मार्क कर देता है कि 50 वर्ड से आपने एक्सीड नहीं करना, इट्स मीन कि उस क्वेश्चन का आंसर इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और अगर आप फर्दर उसमें ऐसे लिखना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, फिर उसके मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन योर कोर्स इंस्ट्रक्टर कि वो किस तरह की आपके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। एक होती है हमारे पास इनलाइन असाइनमेंट। इनलाइन असाइनमेंट जो होती है वो आपने जब असाइनमेंट टैब के ऊपर ओपन करना है तो आपने ऊपर ही लिखना है। ऊपर क्वेश्चन आ रहा होगा, जिस तरह आपने कोई टेस्ट दिया होगा या आपने कभी अटैम्प्ट किया होगा, कोई सर्वे क्वेश्चन आ जाते हैं जब आप कोई सोशल मीडिया साइट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। मोस्टली फेसबुक पे आता है और यूट्यूब पे भी आ रहा होता है। तो आपके पास एक पॉपअप आ जाता है स्क्रीन पे, वो आपसे पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आप वो क्लिक करते हैं सेव नेक्स्ट। तो इनलाइन असाइनमेंट कुछ इस तरह की होगी कि आपके पास वहीं पे आ जाएगा, आपने उसका आंसर करना है, वहीं पे सबमिट करवा देना उसको। तो जो नॉर्मल असाइनमेंट हमारे पास आएगी उसमें आपने फाइल को डाउनलोड करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्विज टैब का आ रहा है। जब आपका क्विज होगा तो आपको अनाउंसमेंट में बता दिया जाएगा कि आपका क्विज 1 है। नॉर्मली 3 to 4 क्विजेज होते हैं। तो जैसे आपका फर्स्ट क्विज अभी ओपन हुआ तो आपने क्विज टैब पे क्लिक किया, तो ये है यूनी डायरेक्शनल। इट्स मीन के वंस यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन यू कैन नॉट गो बैक। अगर आपने कर लिया पीछे नहीं जा सकते अब, या आप उसको किए बगैर आप आगे नहीं जाएंगे। अटेम्प्टिंग क्विज इन यूनी डायरेक्शनल, वंस यू हैव मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल नॉट बी एबल टू गो बैक टू द प्रीवियस वन। ठीक है, समझ आ गई आपको बात की कि आपने जो है क्लोज नहीं करनी विंडो। जब आपका क्विज ओपन हो तो कोशिश करें कि आपका इंटरनेट अच्छा आ रहा हो, या आप उस टाइम बैठ के करें जब तसल्ली से आपको कोई और काम ना हो। आपको टाइम दिया जाता है, 2-3 दिन होते हैं, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। डू नॉट प्रेस बैक बटन ऑफ योर ब्राउजर और रिफ्रेश द पेज व्हाइल अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन। ठीक है, अगेन मैंने वो बात बता दी कि अगर कोई बच्चा जो है वो उसको कह देता है कि जी मेरा इंटरनेट स्लो है, तो वो ये समझता है कि सर्वर डाउन है या लिंक डाउन है, तो वो क्रॉस टैब को जाकर रिफ्रेश कर देता है, तो वो फिर आपका जो क्विज़ है, सेशन है, वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, आपने तसल्ली से करना है।
और ये मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इंटरफेस इस तरह का होगा, ठीक है। आपने जो स्टार्ट टाइम किया है, हमारे पास सारी डिटेल्स आ रही होती हैं, आपने किस किस टाइम पे कितने मिनट पे जो है वो आपने उसको अटेम्प्ट किया, टाइम भी आ रहा होता है कि कितने टाइम्स जो है वो टाइम आपका रह गया। इस तरीके से आपके क्वेश्चन होगा। डैश इंक्लूड्स ओनली एंड इंक्रीज वैरायटी ऑफ टास्क एंड सो ऑन। नीचे ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ठीक है। जॉब इनलार्जमेंट है, जॉब रोटेशन है। तो आपने जब जॉब इनरिचमेंट को सपोज सेलेक्ट कर लिया तो सेव करने के बाद क्लिक हेयर टू सेव आंसर एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट, जिस तरह हमारी असाइनमेंट की जो एक्टिविटी है उसको वो नॉन ग्रेडेड नहीं है, ग्रेडेड एक्टिविटी है। जब आप उसको अटैम्प्ट करेंगे उसको कुछ मार्क्स होंगे। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जो बच्चे एडीपी करके आए हैं उनको आइडिया होगा कि आपके मिड टर्म होंगे या फाइनल टर्म होंगे। जो एनुअल में आए हैं उनको तो इतना नहीं पता होगा, क्योंकि एनुअल में तो बिल्कुल उसी तरीके से है जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होता है। लेकिन जिन्होंने सेमेस्टर सिस्टम पढ़ा हुआ है एडीपी में, तो उनकी असाइनमेंट्स होती हैं, यानी कि मिड टर्म के मार्क्स हो जाएंगे सपोज 30 या फाइनल टर्म के मार्क्स हो जाएंगे 60। 10 नंबर्स जो होंगे वो आपके क्विजीज, असाइनमेंट्स, जीडीबीज और अदर एक्टिविटीज़ के होंगे, ठीक है। और जो जीडीबी होगी उसके हम आपको मार्क्स नहीं बताएंगे, लेकिन उसमें हम ये बताएंगे आपको कि ये एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, गुड है, पुअर है, सेटिस्फैक्ट्री है, या किसने अगर चीटिंग की है यहाँ भी तो हम सोर्स के साथ आपको बताएंगे। सोर्स भी नीचे पेस्ट करेंगे कि आपने यहाँ से चीटिंग की है। ये आपका आ रहा है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये क्वेश्चन है आपका। फिर हम स्टार्ट डेट बताएंगे, एंड डेट ये है, जीडीबी स्टेटस क्लोज हो गया है, ठीक है। आपने सबमिट करवाई थी या नहीं करवाई थी वो यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने सबमिट करवा दी होगी तो ग्रीन से सबमिटेड आ जाएगा, या रेड से अगर आपने नहीं करवाई होगी तो नॉन सबमिटेड आ जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपका अभी तक? कोई सवाल नहीं है जी, प्लीज़। देखिए वो तो फिर आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई जैसे कोई पावर फेलियर आ गया, सपोज लास्ट टाइम हुआ था ऐसा कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो शॉर्टफॉल हो गया था, फिर ऑब्वियस ही बात है हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल रूटीन में चल रही है, कोई बात है कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे का हो गया, तो फिर ऑब्वियस ही बात है, फिर उसके लिए तो हम उसको एंटरटेन नहीं कर सकते ना, उसका अपना इशू है। ये हमारा शेड्यूल ऑफ सेमेस्टर एक्टिविटीज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, जो अवेलेबल होता है सारा। ग्रेडेड बुक जो है, ग्रेड बुक है आपकी VU LMS, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये नीचे लिखा हुआ है कि इफ़ द स्टूडेंट इज़ इन्वॉल्व इन एनी अनफेयर मीन्स आर ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन डिटेल्स विल अपीयर हेयर। आपके पोर्टल के ऊपर एक जगह आ रही होगी, ठीक है, COUM/TAC। तो अगर कोई मतलब स्टूडेंट है किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है या उसके अगेंस्ट कोई केस है, तो वो यहाँ पे स्टेटस आ रहा होगा आपका, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये आपकी जो है ना, हमारे पास एक कैलेंडर आ रहा है कि आपने क्या क्या करना होता है। असाइनमेंट्स को उन्होंने एक रेड कलर दिया हुआ है, जीडीबी को उन्होंने येलो दिया हुआ है, आई थिंक ग्रीन है। कोई इसको पेंडिंग फ़ीस अगर आपकी आ रही है, आपने फ़ीस सबमिट नहीं करवाई, तो आपका स्टेटस वहीं पे आ रहा होगा कि आपने भी फ़ीस सबमिट नहीं करवाई, ठीक है, आपको वार्निंग आ जाएगी। जीडीबी का रिजल्ट आ रहा होगा, वो इस कलर से इंडिकेट कर रहा है। एक्टिविटी सेशंस हैं वो बता रहे हैं ब्लैक से, और प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं किसी स्टूडेंट के, जैसे कि प्रोग्रामिंग का बच्चा है तो उनके प्रैक्टिकल्स भी होंगे, वो इस तरह से आ गया। मंथ, वीक और डे वाइज आपका सारा आ रहा होगा अप्रैल का। अभी गुड लक नहीं है, ज़रा बैक हो गया। 28 पे थे हम, थोड़ी सी बस रह गई है, आप की बोरियत जल्दी ख़त्म हो जाएगी बस। ये आपका अकाउंट बुक का आ रहा है फ़ी वाउचर का, जो आप फ़ी सबमिट करवाते हैं अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की, उसमें आप इंस्टॉलमेंट भी करवा सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी में ना। तो आपका स्टेटस जो भी है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। जब आप ऑनलाइन कर देते हैं, फ़ीस स्लिप जो है वो डिपॉजिट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो वो आपका आ रहा होगा। नीचे वाला नोट तो आपने पढ़ ही लिया होगा, अगर आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो आप उसको दे सकते हैं फ़ीस, अगर नहीं करते तो आप ना दें। वैसे आप ऑनलाइन भी जो है वो फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं, बैंक इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या इजी पैसा के थ्रू। आपको बता दिया होगा अगर आप कैंपस के थ्रू आपने एडमिशन भेजा है तो, ठीक है।
यहाँ पे आपका जी स्टेटस आ रहा होगा अकाउंट बुक में, आपने कौन कौन सी फ़ीस सबमिट करवाई है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि विजिबल हो जाए। कोई इशू आ रही है, ये आपका आ रहा है फ़ी का कि मिसलेनियस चार्जेस थे आपके, इंस्टॉलमेंट थी आपका, ठीक है, एंडोमेंट फ़ंड है या जो भी आपके आपने फ़ी सबमिट करवाई है उसका स्टेटस आ जाएगा आपके LMS पे। ये असेसमेंट स्कीम है आपकी। दिस टैब विल शो द लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑफ योर स्टडी प्रोग्राम, वेटेज ऑफ ऑल सेमेस्टर एक्टिविटीज़ एंड एग्जाम कैन बी व्यूड ऑन LMS के ऊपर आप सारा देख सकते हैं। इस तरीके से कि पाई चार्ट बना हुआ है कि जो भी आपकी प्रोग्रेस है, जितना जितना आपने कर लिया उसमें आपको बता दिया जाता है कि एक पाई चार्ट में एक सर्टेन परसेंटेज दे दी जाती है, ये आपकी स्टडी स्कीम इतनी है और इतनी है, ठीक है। ये सपोज 60% आपके जो मार्क्स हैं वो फाइनल टर्म के हैं, 25% या 30% आपके जो हैं वो मिड टर्म के हैं। ये चीज़ आगे सामने जो इम्पोर्टेंट है, ये चीज़, ठीक है, सबको विजिबल है जो बैक पे बैठे हुए हैं बच्चे, ठीक है, समझ भी आ रही है कि बस ऐसे ही सर हला रहे हैं। क्विज़िज़, GDBs, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, टर्म पेपर, शॉर्ट प्रोजेक्ट्स जो भी आपके होंगे उनकी परसेंटेज है 10 to 20, ठीक है। ओवरऑल ये मार्क्स नहीं है, 10 to 20% है, ठीक है, मार्क्स वेरी करेंगे। जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा वो होगा 20 to 30%। इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि 30 नंबर का, ठीक है, 20 से 30 नंबर का आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। जो आपका फाइनल टर्म एग्ज़ाम होगा, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, वो होगा 60%, ठीक है, 60% मार्क्स। ओवरऑल आपका 100% होगा, ठीक है। आपके इसमें वो ग्रेड बनेगा जिसको बोलते हैं हम CGPA या GPA। CGPA होता है ओवरऑल आपकी पूरी डिग्री का, और GPA होता है जो आपके पर सेमेस्टर की एक्टिविटी होगी या सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके अगेंस्ट हमारे पास ये क्राइटेरिया होता है कि अगर किसी बच्चे के 90 में से 100 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 90 से 100 के दरमियान तो हम उनको जो है वो A+ देंगे, ठीक है। A+ के अगेंस्ट जो उसका ग्रेड आ रहा होगा वो होगा 4, ठीक है। अगर किसी का A भी है 85 से 89 तो उसको भी 4 होगा। अगर किसी बच्चे के 80 से 84 के दरमियान में मार्क्स हैं, 81 हैं, 82 हैं, 83 हैं, 84 हैं या 80 हैं, तो उसको 3.66 से 3.99 उसका ग्रेड होगा A-। तो ये एक स्कीम सारी अवेलेबल है हमारे पास। 50 से 60 वाला जो है वो जिसे कहते हैं कि बिल्कुल किनारे पे जाके पास होगा, वो 1 से 1.99 और उसको जो है ग्रेड दिया जाएगा वो होगा D। F वाला फेल है 0, जिसके 49 तक मार्क्स होंगे, 0 से 49 तक। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि अ स्टूडेंट शैल क्वालिफाई द कोर्स इफ़ ही या शी स्कोर्स एटलीस्ट 40% मार्क्स in aggregate and minimum 20% marks in the final and minimum 20% in the semester work including midterm examination separately। अगर आपने फाइनल टर्म का पेपर देना है तो आपका जो मिड टर्म का पेपर था वो और जो आपकी सेमेस्टर एक्टिविटीज़ थी उनको कंबाइन करके एटलीस्ट आपके 20% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके 20% मार्क्स नहीं है तो आप फाइनल की डेटशीट नहीं बना सकते, फिर आपको वो कोर्स दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लें। जिस तरह बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर हम फर्स्ट ईयर में हमारे जो मार्क्स हैं वो कम आ जाते हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर, जो एक बोर्ड का क्राइटेरिया है, पासिंग क्राइटेरिया, कि इससे कम मार्क्स होंगे 50 में से, अब तो मेरे ख्याल में 20 वाला हो गया है 40%, जिससे किसी के 18 या 19 आ जाते हैं तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा सेकंड ईयर के लिए, ठीक है, उसको दोबारा देना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरीके से। तो आपके 40% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ताकि आपका जो वो पासिंग क्राइटेरिया है, ठीक है। द मिनिमम पासिंग ग्रेड इन द फर्स्ट सेमेस्टर शैल बी 1.9। In case of GPA less than 1.9, student will be put on probation in second semester. If he fails to achieve GPA greater than 1.9 in second semester, he will again be put on probation। यानी कि आपको 2 चांस दिए जाएंगे। सपोज ओवरऑल आपका 4 में से 2 नहीं आता, 1.8 आ जाता है, तो आपको यूनिवर्सिटी एक चांस देगी, प्रमोट कर देगी नेक्स्ट सेमेस्टर में और प्रोबेशन देगी आपको, कि मतलब आप इंप्रूव कर लें अपने ग्रेड सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। ओवरऑल अगर आप सेकंड सेमेस्टर में भी ओवरऑल नहीं इंप्रूव कर सकते, फिर आपको एक लास्ट चांस दिया जाएगा, ठीक है। बट ही विल अगेन बी पुट ऑन प्रोबेशन। हाउएवर इफ ही शी फेल्स टू अटेन GPA ग्रेटर देन 2.0 इन थर्ड सेमेस्टर, ही विल बी ड्रॉप फ्रॉम द रोल। आप डिग्री कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक रूल होता है ओवरऑल HEC का कि अगर आप 2 से नीचे हैं तो आपको डिग्री अवार्ड नहीं की जाएगी।
स्टूडेंट बुक भी दी हुई है आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। अगर आप जाएंगे तो स्टूडेंट बुक के अंदर आपको सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि यूनिवर्सिटी का प्रोफाइल क्या है, स्टडी आपने कैसे करनी है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी पूरी डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है। डिसिप्लिन्स एंड कंडक्ट रेगुलेशंस, एडमिशन पॉलिसी, सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। अगर किसी को इसमें से कोई चीज़ जो है वो समझ में नहीं आई तो मेरे से पूछ सकता है, अदरवाइज सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है वहाँ पे। ये लिंक दिया हुआ है हैंडबुक का, handbook.vu.edu.pk। यहाँ से जाके आप हैंडबुक पे देख, ये बिल्कुल उसी तरीके से प्रॉस्पेक्टस होता है जो यूनिवर्सिटी का, वो सारी चीज़ें वहाँ पे थी हुई हैं, ठीक है। ये आपका एग्जामिनेशन है। स्टूडेंट क्रिएट देयर ऑन डे शीट्स फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड इन VU एग्जामिनेशन सेंटर। ये जो आपका जैसे सेंटर है लालपुर पे ये है, या नियर बाय जो स्टूडेंट किसी दूसरे एरिया से हैं उनके जो नज़दीक कैंपस होगा, आप वहाँ पे अपनी डे शीट बना सकते हैं खुद। स्टूडेंट को एक लिंक आएगा मिड टर्म से पहले अनाउंसमेंट के थ्रू कि आप अपनी जो है डे शीट है वो बना लें, जनरेट कर लें। तो आप अपनी आसानी को देखते हुए, अपनी ईज़ को देखते हुए आप देखेंगे कि मैंने अपना ये पेपर जो है ये 2 बजे रखना है या 4 बजे रखना है, या जो यूनिवर्सिटी ने टाइम फ्रेम दिया है, ठीक है। सुबह 8 से लेके शाम 6 बजे तक मेरे ख्याल में पेपर होते हैं। तो आप अपनी आसानी के मुताबिक, जो जॉब होल्डर्स हैं वो देख लेंगे कि मैं फ़र्स्ट टाइम का जो है फ़र्स्ट टाइम को देख लूँ जो प्रेफर होगा उनके लिए, या सेकंड टाइम। तो आप अपनी जो डे शीट है वो जनरेट कर सकते हैं खुद, और नीचे आ रहा होगा कि आपने किस कैंपस में देना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली बात है जो नियर बाई कैंपस होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, या अगर कोई स्टूडेंट जो है वो किसी वजह से अपनी डे शीट क्रिएट नहीं कर पाता, फिर उसको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से कि फ़लाँ रीज़न की वजह से मैंने अपनी डे शीट जो है वो नहीं बना सका। फिर वो उसके अकॉर्डिंग जो सीट्स अवेलेबल होंगी उसके मुताबिक फिर उसकी डे शीट जो है वो बना दी जाएगी। री एग्जामिनेशन जो है उसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। इफ़ द स्टूडेंट इज़ एबसेंट इन अ पेपर ही शी कैन अप्लाई फॉर री एग्जाम आफ्टर 24 आवर्स। री एग्जामिनेशन फ़ी विल बी चार्ज। अगर किसी वजह से आपका पेपर नहीं होता, आप जो है वो अनाउंसमेंट नहीं देखते, या आपका दिल नहीं कर रहा होता कि ये मैंने पेपर नहीं देना, या आपकी तैयारी नहीं है, देयर आर मल्टीपल रीजंस, तो आप 24 घंटे के बाद अपने LMS पे जो आपका पोर्टल होगा वहाँ पे आप एब्सेंट जो है वो अपीयर होंगे। उसके बाद आपके पास एक लिंक आएगा, बड़ा आसान सा है, तो आप वहाँ से जो है वो फ़ी पे करेंगे, 2-3 हज़ार होगी उसकी दोबारा पेपर देने की जो, ठीक है। तो आपका फिर रीशेड्यूल हो जाएगा पेपर। In case of lost paper, corrupted paper, infrastructure failure, technical issues, the paper will be considered as a null and void. The student will have to reappear in that paper. ठीक है। वो आप वाली बात कि अगर कोई ओवरऑल मतलब आ जाता है, कोई ऐसा इशू आ जाता है कि लैब्स जो हैं वो बंद हो गई हैं, या कोई इलेक्ट्रिसिटी फेलियर आ जाता है, समटाइम जनरेटर का बैकअप नहीं रहता, सिस्टम बंद हो जाते हैं सारे, होता नहीं है लेकिन कभी कभी हो भी सकता है, आपको पता है जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं और इस तरह के चांसेस होते हैं। तो फिर उस सूरत में जो है वो फिर आपका दोबारा पेपर होगा, दोबारा जो है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी आपका एग्ज़ाम। ये आपकी स्कॉलरशिप्स हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं और नीड बेस्ड भी हैं। अनाउंसमेंट विल बी अपलोडेड ऑन VU वेबसाइट। स्टूडेंट डू नॉट हैव टू अप्लाई फॉर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। मेरिट की स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई नहीं करना। यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली आपके बेस्ड ऑन योर मार्क्स, बेस्ड ऑन योर ग्रेड जो है वो आपको सेलेक्ट करेगी, ठीक है, जो क्राइटेरिया होगा यूनिवर्सिटी का। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब आपका एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी में तो आप उस वक्त नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली उसकी भी कोई सर्टन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्राइटेरिया बनाया होगा यूनिवर्सिटी ने कि जिन्होंने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। मेरिट पोजीशन में आपको बता दूं, यानी कि जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो जिस तरह हमारा एनुअल सिस्टम में होता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन होती है, तो यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह होता है, टॉप 3 या टॉप 4 या टॉप 5। तो टॉप 3 की मैं आपको बता दूं थोड़ी सी कि टॉप 3 स्टूडेंट शैल क्वालिफाई फॉर द अवार्ड ऑफ मेरिट पोजीशन इफ़, अगर उन्होंने जो अपनी स्टडी है कंप्लीटेड देयर स्टडी विद इन द प्रेस्क्राइब मिनिमम पीरियड ऑफ द प्रोग्राम। अगर आप 4 साल प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं तो आपने 4 साल में ही अपनी डिग्री को कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक है, मेरिट पोजीशन के लिए। एक चीज़ आपने फुलफिल कर ली। सेकंड आपको ये भी करनी है कि हैव नॉट बीन कन्विक्टेड इन एनी अनफेयर मीन्स डिसिप्लिनरी केस। जो मैंने आपको पहले बताया कि आपके अगेंस्ट कोई किसी किस्म का कोई आपने कोई ऐसा काम ना किया हो जिस पे आपने यूनिवर्सिटी ने आपके अगेंस्ट जो है कोई एक्शन लिया हो, या आप पाइपलाइन में हो, कंसिडरेशन में हो। और हैव नो रिपीटेड फेल्ड एग्जाम्प्टेड ट्रांसफर्ड कन्वर्टेड क्रेडिटर्स। वो स्टूडेंट जो किसी वजह से फेल हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में और अगले सेमेस्टर में उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, या उन्होंने रिपीट किया होता है उसको, यानी कि सपोज किसी का आ गया GPA 1 आ गया, वो चाह रहा है कि मैं अपने ग्रेड्स इंप्रूव कर लूँ, वो सेकंड सेमेस्टर में उसको इंप्रूव कर लेता है वो। और तीसरा जिसने ट्रांसफ़र करवाए होते हैं, जैसे एग्जाम्पशन के केसेस में आ रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी अवार्ड नहीं करती। अगर कोई स्टूडेंट इन 3 क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है तो वो फिर मेरिट पोजीशन के लिए क्वालिफाई कर लेता है। ये यूनिवर्सिटीज़ की सोसाइटीज़ हैं,
बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आप कॉलेज से आए हुए हैं, कॉलेज के अंदर कोई क्रिकेट सोसाइटी होती है या स्पोर्ट्स सोसाइटी है, कोई लिटरेरी सोसाइटी है, कोई डिबेटिंग सोसाइटी है, कोई ड्रामेटिक सोसाइटी है, तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पूरी डिटेल दी हुई है। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। आप वेबसाइट पे जाएं, आप इन पे क्लिक करें, पूरा क्राइटेरिया बताया हुआ है वहाँ पे, कन्वीनियर है, को कन्वीनियर है, आप किस तरीके से मतलब जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल्स वहाँ पे दी हुई हैं। तो हमारे पास इस वक्त वीयू में डिबेटिंग सोसाइटी है, मीडिया एंड परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी है जिसमें मतलब स्किट्स वगैरह करते हैं बच्चे, और रोवर्स टूरिज्म हाइकिंग एंड माउंटेनिंग क्लब है, ब्लड डोनेशन सोसाइटी हमारी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की, कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी है, हॉर्टिकल्चर एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सोसाइटी है, आईटी क्लब है जो BScs के बच्चे होंगे मतलब उनको लेके कोडिंग वगैरह, फाइन आर्ट सोसाइटी है, लिटरेरी सोसाइटी है, क्विज सोसाइटी है, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, स्विमिंग, टेबल टेनिस। तो ये सोसाइटीज़ जो हैं जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में फुली ऑपरेशनल और फुली एक्टिव हैं, ठीक है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन एंड गुड लक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम टू आस्क। नाउ द बोरिंग टाइम हैज़ क्लोज्ड। कोई सवाल आपका, कोई किसी किस्म की एम्बिग्युइटी, कोई परेशानी, कोई आप जिसे कहते हैं कि नहीं है, सारा कुछ पता है?